निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस भाजपा आमने सामने आ चुके हैं। इस बीच कांग्रेस खेमे में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। साथ ही बागियों ने भी कांग्रेस को खूब कोसा। दरअसल मामला है पोस्ट ऑफिस वार्ड के, जहां सजदा बेगम नामक एक मुस्लिम महिला को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उनके नाम को पेन से काटकर भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी कर रही मनीषा पटेल को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो कांग्रेस ने पेन से लिखकर प्रत्याशी बना दी, जिसके बाद से कांग्रेस खेमे के कार्यकर्ताओं और दावेदारों में भारी रोष देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इस मामले को हाईकमान के ऊपर डाल दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों से सिर्फ काम निकलवाना पसंद करती है। सजदा बेगम के नाम को महज इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम है, बुर्का पहनकर प्रचार करेगी। इस टिकट को प्रदेश स्तर से कट नहीं किया गया, जबकि धमतरी के कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा इसे अंजाम दिया गया। पार्टी में सक्रिय होकर वर्षों से जो काम कर रहा है उसे टिकट न देकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है। इससे बड़ा शर्मिंदगी और क्या हो सकता है। वहीं सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का टिकट काटने से कई दावेदार बागी हो गए हैं और कांग्रेस को सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि कोई भी आ जाए समझाने, लेकिन उसे निर्दलीय लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बागियों ने धमतरी विधायक, पूर्व महापौर समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को इस सब का दोषी ठहराया है। देखना क्या होगा, कांग्रेस में इसी तरह घमासान मचा रहेगा। यह कांग्रेस कुछ नई रणनीति सामने लाएगी। फिलहाल जिस तरह से परिवेश कांग्रेस में बनी हुई है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि कांग्रेस को निकाय चुनाव में बड़ा नुकसान होने वाला है। बात से टिकट फाइनल हो गई थी और मेरे मिसेस को, मतलब मेरे मिसेस संजीदा बेगम को टिकट फाइनल हुई थी और उसके बाद उन्होंने मेरे से फॉर्म भरने के लिए बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, और सारी प्रक्रिया मैंने पूरी कर दी है। और अचानक पता लगा है कि मेरी टिकट काट दी गई, मतलब मेरी नहीं, मतलब मेरे मिसेस की टिकट काट दी गई है और कोई भाजपा प्रत्याशी, भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है। हाँ, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद लोहाना, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष क्या पूरे वरिष्ठ लोगों से मैंने जाके बात की, उनसे सलाह ली, भैया मेरे नाम को एक पेन से काटा गया है, इसमें किसी दूसरे प्रत्याशी का नाम लिखा गया, मेरा नाम फाइनल था, उसके बाद क्यों काटा गया है, मेरे को मार्गदर्शन दीजिए। मेरे अहलिया की उसके काटा गया नाम, मार्गदर्शन दिए। तो उन्होंने ये बोले कि भाई सब ऊपर से हुआ है। तो मैंने बोला भैया कुछ तो मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं। तो बोले मैं फिर बताया उनको कि ये भाजपा प्रत्याशी, उनको प्रूफ दिया कि देखिए भाजपा की कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, उसने भाजपा में आवेदन भी डाली है और उसको टिकट नहीं मिलने पे कांग्रेस में आई। जब तक के पर्यवेक्षक आए, सारे लोग आए, सबके तो उसका आवेदन नहीं आई। आखिरी दिन में ऐसा क्या हो गया कि उसको टिकट दे रहे हो। अगर कोई कांग्रेस का प्रत्याशी है तो उसको दे दो, मेरे को कोई एतराज नहीं है, मगर भाजपा प्रत्याशी के, भाजपा के लिए दावेदारी करने वाले को आप टिकट दे रहे हो, ये क्या है। तो बोले कि भाई अब देखिए, जहाँ तक के मुस्लिम मतदाताओं का जो भी है, सब शहर के जितने भी मुस्लिम मतदाता है, कांग्रेस पार्टी उनका सिर्फ उपयोग कर रही है, यूज एंड थ्रो का काम कर रही है, इस्तेमाल कर रही है उनको गुमराह कर रही है और उसके बाद उसको फेंक दे रही है। आज हम इतने, हमारे यहाँ के ससुर साहब है सादिक अली, वो जब कांग्रेस के गाय बछड़ा छाप से था, गुरमुख सिंह हुरा और बाकी जितने भी थे गुर्दे, उनके लिए काम करे, चटाई उठाया है, दीवालों में नारा लिखे हैं। उन्होंने पूरी अपनी उम्र में कभी एक पद नहीं मांगे और अपनी बेटी के लिए एक टिकट मांगे है, सिर्फ एक टिकट कि पार्षद की दे दो अपनी मेरी बेटी के लिए। तो उस टिकट में भी इतनी बड़ी राजनीति। यहाँ तो जितने बड़े बड़े जो नेता बैठे हैं ना कांग्रेस में, पूरे मैं तो बोलता हूँ भ्रष्ट है। इन लोग सब खेल कर रहे हैं और उसमें क्यों खेल कर रहे हैं, क्या है, सब कमीशन का खेल है। जिस प्रत्याशी को अभी ला रहे हैं वो तो लड़ना भी नहीं चाहती, उसको पकड़ के कांग्रेस वाले ही ला रहे हैं और उनसे कर रहे हैं। और उसके अलावा राजेश ठाकुर जैसे पार्षद है, उनके भी बहुत सारे, क्या गड़बड़ है क्या है नहीं पता, वो क्यों लाना चाह रहा है उसको, ये मेरे को नहीं पता। वही लेके आ रहा है, मगर बोलता नहीं है कि मैं ला रहा हूं करके, मेरे को भी गुमराह कर रहा है, उसको भी लेके आ रहा है। तो आने वाले समय में अगर इनकी जांच हुई, इनके कार्य के बाहर के बहुत सारे, तो बहुत से लोग जो गड़बड़ी करे उसको छुपाने के लिए, मैं
साफ सुथरी छवि का हूँ, ना मैं कभी कोई गलत इनलीगल काम करता हूँ, ना कभी इनको वो करने का। तो मेरे को इसीलिए नहीं नाम दे रहे हैं, मेरी पत्नी को इसलिए नहीं नाम दे रहे कि मैं थोड़ा सा अगर गलत होगा तो इनको कहीं कोई मामला ना कर दूं करके ये मेरे को हटाना चाह रहे हैं। मनीषा पटेल को इसलिए लाना चाह रहे हैं कि मनीषा पटेल सीधी साधी और वो लड़की है, यहाँ पे सब्जी बेचती है बाजार में, उसको गुमराह करके वो उन्हीं लोग खड़े कर रहे हैं, उसकी कोई उसमें वो नहीं है प्रत्याशी की, इसको मोहरा बनाया जा रहा है। भाजपा भारती से ही करते, मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, उसने भाजपा की है। मैं पोस्ट ऑफिस वार्ड 27 से अपना नामांकन अपना आवेदन दी थी और मेरा नाम भी आ गया था। उसको पेन से काट के किसी भाजपा कार्यकर्ता का नाम डाल दिया गया है। इससे मैं बहुत आहत हूँ। कांग्रेस पार्टी से मैंने दिया जी। क्या है, जैसे मेरा वार्ड पोस्ट ऑफिस वार्ड है और पोस्ट ऑफिस वार्ड में हमने जो हमारे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे सबसे हमने बात करी। बात करने के बाद एक नाम हम लोग को सुझाना था पार्टी को, और जो हमारे पार्षद महोदय हैं उनसे भी नाम मांगा जा रहा था। जब ऐसा लगा कि काम नहीं हो रहा है तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोले कि अगर आप बोलो तो मैं उनका नाम बढ़ा देता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा बिल्कुल आवेदन करिए, सबको अधिकार है आवेदन देने का। तो उन्होंने हमारे कहने पर आवेदन किया। आवेदन करने के बाद जो हमारे वर्तमान जो मतलब तत्कालीन पार्षद हैं उनसे भी हमने इसकी सहमति ली, और सहमति लेने के बाद उनका नाम बढ़ा दिया गया। नाम बढ़ाने के बाद चुनाव समिति में उनका नाम डिसाइड भी हो गया, यहाँ से नाम चला भी गया। फिर जब नाम रायपुर जाने के बाद कुछ लोगों ने उसमें कारस्तानी करके सोची समझी साजिश के तहत उनको बदनाम करने की कोशिश की कि वो मुस्लिम महिला हैं, वो क्या नाम है बुर्का पहन के प्रचार करेंगी, और बहुत सारा मामला इधर उधर उनका टैक्स नहीं पटा है स्टेज से। और एक जो ऐसी महिला को नाम दे दिया गया जो भाजपा से जिसने टिकट मांगा था वहाँ टिकट नहीं मांगा, तो उसको कांग्रेस में उसका नाम बढ़ा दिया गया। अभी एक महिला का नाम आ रहा है, अब नाम लेना भी उचित नहीं समझ रहा हूँ अभी मैं उसको। और कांग्रेस से 2 था तो 2 में इनका एक का काट दिया गया। एक ही महिला को टिकट मिला है कांग्रेस से। एक इतना बड़ा मुस्लिम समाज है यहाँ धमतरी में, और उसमें एक मुस्लिम को टिकट देना, ये भी उसमें मुस्लिम समाज में भी रोष नजर आ रहा है, उसका भी हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं अपने समाज में। अब तो ये तो सब निर्णय अब आला कमान के पास है। ये जो हमारे कर्ता धर्ता हैं उनको इस बात में सोचना चाहिए, उसमें सबके लिए मिले बराबर का समंजस बना के चलना चाहिए, साथ में तालमेल करके, ताकि क्योंकि हमारी जो पार्टी है, जैसा मेरा मानना है भाई, मैं कांग्रेस का एक खगरी कार्यकर्ता हूँ, कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहाँ सबको बराबरी का अधिकार है। यही बात का हम प्रचार प्रसार भी करते हैं, मगर उसके बाद भी अगर एक तरफा खेल खेला जाएगा तो इसमें समाज को और पार्टी के भीतर भी रोष है। तो ये अब साजिश में अब अगर एक तो शायरी याद आ रही है मेरे को कि अगर मैं उनका नाम लूँगा तो उन्हें शर्मिंदगी होगी, और मेरे जान के दुश्मन मेरी लश्कर में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे ही लोग हैं इसमें, कांग्रेस के ही लोग शामिल हैं, और सब बिल्कुल कांग्रेस में भी भाजपा मानसिकता के लोग हैं। उसी का कारण तो है आज जो हमारी कांग्रेस गर्त पे जाते जा रही है, और कांग्रेस का संगठन जो है वो कमजोर होता चला गया। इस बात को जितने भी हमारे वरिष्ठ क्या नाम है हमारे लोग हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी है, उनके बीच में बात को रख दिया गया है। जिलाध्यक्ष महोदय के सामने भी बात रख दी गया है, उसके जो भाजपाई होने का प्रमाण भी उनको दे दिया गया है, और लड़ेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे पार्टी के भीतर। जिलाध्यक्ष बोल रहे हैं हम देखते हैं इसको, उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि हम करेंगे करके। बिल्कुल नहीं होगा तो ये लड़ाई जो है ये पार्टी के उसूलों के खिलाफ है, तो इसको हम प्रदेश में भी उठाएंगे। प्रदेश के बाद अगर बाहर नहीं सुनी गई तो हम राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को रखेंगे। हाँ, टिकट काट दी गई है। हाँ, मुझे पता चला। तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं एक जनसंघी वार्ड से रहता हूँ, और जनसंघी वार्ड में पिछले बार भाजपा तीसरे नंबर में थी और प्रथम कांग्रेस थी, और इस बार प्रबल दावेदार के रूप से मैं उभरा था, और लगभग मेरी टिकट फाइनल होती तो मैं 500 पार जीतता। कांग्रेस का दुर्दशा है कि अच्छे व्यक्तियों को काम करने का मौका नहीं मिलता, और अभी वर्तमान में मैंने निर्दलीय स्वतंत्र रूप से भरा है, और आगामी 15 तारीख को आप लोगों को रिजल्ट पता लग जाएगा। जी, मैं 22 साल से कांग्रेस में सक्रिय हूँ। NSU उपाध्यक्ष था, शहर कांग्रेस अध्यक्ष था, और शहर कांग्रेस कमेटी 2 बार उपाध्यक्ष था, असंगठित कामगार कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, असंगठित कामगार कांग्रेस का सह प्रदेश संयोजक था। और मेरे पास पेपर कटिंग इतना है कि आपको मैं बता दूं, उपलब्धि नहीं बताता, पूरे भारत देश में मैं अहम है, मेरे को पहले नहीं था, अहम है।
मैं बिना पेपर का आम नागरिकों का आवास योजना का पास कराया हूँ। इसका वर्तमान विधायक, जो कि उसको खुद मालूम 38 वार्ड से हारा हुआ व्यक्ति है, उसको थोड़ा भी शर्म नहीं है। और वर्तमान जो अपने विजय देवांगन जी जो महापौर, उनको भी शर्म नहीं लगा कि 38 वार्ड से हम हारे हैं इस बार विधानसभा। उसके बाद ही सीख नहीं ली। कांग्रेस क्यों खत्म हो रही है? कांग्रेस इसलिए खत्म हो रही है कि मेरा तेरा, ये मेरा व्यक्ति है, वो मेरा व्यक्ति है। ये स्थिति हम उनको 15 तारीख को दिखा देंगे। नहीं, कौन से मुझसे जाएंगे? विकास से कोई समझौता नहीं होगा। अगर मैं मराठा पारा में नहीं जीता तो विकास नहीं होगा। हम पैसे का लेन देन वाला काम कुछ नहीं होता। हम स्वच्छ राजनीति करते हैं और स्वच्छ छवि है। और आपको मैं बता देता हूँ, महापौर प्रत्याशी पर 97 लोगों का कॉल व्हाट्सअप नहीं आऊगा। मेरे पर कॉल व्हाट्सअप 97 लोगों का है कि भैया आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। प्रदेश नहीं, कौन से मुंह से लेंगे वापस? वो हमारे वार्ड का काम करेंगे। भाई आम नागरिक का हम सुबह 6 बजे उनके घर में खड़े हो जाते, साफ सफाई, और लाइट को बंद है तो बोलने की जरूरत है कि एलईडी लाइट बंद है, एक कॉल आने उनके पहले हम काम कर देते थे। ऐसे व्यक्ति का टिकट काटा गया है। और 15 तारीख को पुनः मैं बता रहा हूँ, मैं जगदम्बा की कृपा से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भयंकर नुकसान होगा, महापौर को नुकसान होगा, महापौर प्रत्याशी को नुकसान होगा। जिला कांग्रेस कमेटी उस मुस्लिम महिला का नाम गया था, उसके बाद जो जिसको टिकट मिली उसकी शिकायत भी मिली है। तो पीसीसी में मैं खबर कर दिया हूँ, जो भी निर्णय आएगा प्रदेश कांग्रेस से बचा उसका निर्णय ले लेंगे। टिकट दिया गया कांग्रेस, परिवार तो कांग्रेस का ही रहा है पुराना, उनका इतिहास जो है कांग्रेस का है। अब ये शिकायत जरूर आ रही है कि वो भाजपा से मांगी थी, वहाँ नहीं मिली, इसलिए कांग्रेस से मिली है। ये बातें सब लिख के मैं प्रदेश कांग्रेस को दे दिया हूँ। वहाँ से जैसे ही जो जवाब आता है, उनका जैसा भी निर्देश आएगा वैसे प्रक्रिया करेंगे। टिकट का निर्णय एक्चुअली प्रदेश जितने भी नगर निगम की टिकटें हैं ना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भर्ती हुई है। वहाँ का उसका निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया है। तो जो भी मामला आया था वो मैं प्रदेश कांग्रेस में भेज दिया। तो वही तो पता करना है ना कैसे हुआ, उसकी जानकारी सब मैं भेज दिया हूँ। कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं जो लोग भी लड़ रहे हैं, उन लोगों को हमारी बातचीत चालू है। हमारे वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं, उनके साथ चर्चा हो रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बागी रहेगा, सब अपना अपना नाम वापस ले लेंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि आमापारा वार्ड से विजय पटेल पहले लड़ना चाह रहा था, उसका कोई प्रॉब्लम आ गया एनओसी वगैरह में, तो वो एंड टाइम में बताया। तो वहाँ से हमारी पूर्व पार्षद एवं उनके पति भी पार्षद रहे हैं, उनकी पत्नी मीना बैगा को फिर हमने टिकट दिया। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।